नमस्ते। मैं आचार्य वीना चड्ढा आप सबको व मेरे गुरुजन को सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, आप सबको प्रणाम। हम सबके साथ ऐसा ज़िंदगी में होता है ना, बहुत बार होता है कि जो हमारे सामने वाला है वो हमसे बदतमीज़ी करता है, वो बदसलूकी करता है, अपशब्द बोलता है और हमारी बेइज्जती करता है, हमको ह्यूमिलेट करता है, हमको डिमोरलाइज करता है और हम बहुत दुखी हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं। एक बात आप बताएं, ये जो हमारे सामने वाला है वो कोई भी हो सकता है। अगर वो आपका बॉस हुआ तो आपकी गलती नहीं भी है तो भी आपको डांटेगा और बहुत बार तो फाइल उठाकर आपके मुंह पे भी मार देगा और आप या तो सिर नीचा करके खड़े रहेंगे या सॉरी बोलेंगे या कमरे से बाहर आकर अपनी अंदर की कॉम्प्लेक्स को निकालने के लिए आप अपने साथियों से बोलेंगे, आज घर से लड़कर आया है इसीलिए अपने यहाँ पे निकाल रहा है। और अगर मान लो उस दिन आपके प्लेनेट की पोजीशन खराब हुई तो आप भी जबा तोड़ करके जवाब दे देंगे और उसके साथ भिड़ जाएंगे और बहुत बार तो आप भी उसके ऊपर कुछ गिर देंगे बिना ये सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन हर स्थिति में आप रात को बेचैन रहेंगे और आप परेशान रहेंगे। अब अगर आपके सामने वाला आपका दोस्त है, आपका पड़ोसी है या आपका रिश्तेदार है, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप उसके साथ बहस करेंगे, बाइकट कर देंगे, कोल्ड वार हो जाएगा या बिल्कुल वास्ता छोड़ देंगे। ऐसा ही करते हैं ना। अब अगर आप सोचिए तीसरी स्थिति, अगर सामने वाला जिसने आपके साथ बदतमीजी की है, अपशब्द बोले हैं और आपको बुरा भला बोला है, बिना सोचे समझे कुछ बोला है, वो आपके घर का ही मेंबर हो, आपका अजीज हो, आपकी संतान हो या आपका कोई अपना खास हो, आपके परिवार के अंदर ही रहने वाला, फिर क्या होगा? आप ये तो मानते हैं ना कि जब अगर हम अपने घर से खुश हैं तो हम बाहर की हर लड़ाई जीत को फतह कर लेते हैं। लेकिन जब घर में ही हम हार जाते हैं ना इस तरह से, तो समझिए बाहर की हमारी पूरी सफलता के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? ये तो हम मानते हैं कि कुछ भी अगर लाइफ में होता है तो वो बिना किसी कारण के नहीं होता, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न, कुछ लॉजिक होता है। यही साइंस बताती है ना। और आप यही जो आपके साथ बदतमीजी करता है, यही आपका कार्मिक प्लैनेट का प्रभाव है। आपके वही कार्मिक प्लैनेट जिसके साथ आपका ऋणानुबंधन है, ऋणों का बंधन नहीं, अनुबंधन यानी एग्रीमेंट। ये वही एग्रीमेंट है जब बैंक मैनेजर, जब आप लोन लेते हैं तो 20-25 पेज साइन करवाता है और आप बिना देखे, बिना पढ़े सभी पेजों पर साइन करते जाते हैं, आप जानने की कोशिश नहीं करते। और यही जब डिफॉल्ट होता है फिर आप कोर्ट में भागते हैं, फिर आपको बुरा लगता है। यही कार्मिक प्लैनेट है, यही जो हमने किया है। मुझे याद आता है जब मेरे पिताजी की डेथ हुई, उसके बाद मैं उनके कागज़ देख रही थी अलमीरा में, तो मुझे एक कागज़ मिला, एक पन्ने का, और उसमें एक ही लाइन लिखी हुई थी। उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था, कोई आपके साथ कितना भी बुरा बर्ताव क्यों ना करे, ये सब आप ईश्वर की इच्छा समझें। उस समय तो मुझे ये समझ में नहीं आया, लेकिन आज ये बात समझ में आ रही है कि जो भी कोई बुरा व्यवहार करता है उसके पीछे कोई लॉजिक होता है। हमने ऐसा कुछ किया होता है, हमने लोन एग्रीमेंट को डिफ़ॉल्ट किया होता है। आप कहेंगे हम ये बातें नहीं मानते। अगर ऐसा हो जाता है तो हम करें क्या?
उस स्थिति को कैसे झेलें, यही मुझे बताना है। सबसे पहले मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल देती हूँ, मेरा नहीं है। आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? वो अफ्रीका के राष्ट्रपति थे और फ्रीडम फाइटर थे। बहुत सालों तक उन्होंने संघर्ष किया था। उन्होंने अपनी बुक में लिखा, वो एक दिन एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। उनके सामने एक व्यक्ति बैठा था। जैसे ही उस व्यक्ति की नज़र नेल्सन मंडेला पर पड़ी, वो थर थर कांपने लगा, बहुत घबरा गया और उसके पसीने छूटने लगे। नेल्सन मंडेला ने भी देखा। उन्होंने अपने स्टाफ को बोला, उस व्यक्ति को इस खाने की टेबल पर लाओ। वो व्यक्ति आता है। उन्होंने खाने के लिए बोला, वो खाना खाया, लेकिन खाना खाते हुए वो रो रहा था, रोते जा रहा था, रोते जा रहा था, डर रहा था, कांप रहा था और पसीने आ रहे थे। कुछ दिन के बाद उसी व्यक्ति ने नेल्सन मंडेला को एक लेटर लिखा और उसमें उन्होंने माफ़ी मांगी। उनके स्टाफ ने पूछा, ये व्यक्ति कौन है जो पहले डर रहा था, रो रहा था और फिर उसने माफ़ी मांगी? तो नेल्सन मंडेला ने बोला, जब मैं जेल में था, वो बहुत साल जेल में रहे थे, तो ये जेलर था और वो मुझे बहुत सताता था, बहुत मेरे ऊपर अत्याचार करता था, मुझे बहुत प्रताड़न करता था, मेरी मार पिटाई करता था। और जब मैं कभी उससे पानी मांगता था तो मेरे मुंह के ऊपर यूरिन डाल देता था। आज वो इसलिए डर रहा है कि अब मैं राष्ट्रपति बन गया, ना जाने इसको मैं क्या सजा दूंगा। लेकिन इसका तो कोई कसूर ही नहीं है। इसने तो वही किया जो उसको कहा गया, जो उसको सिखाया गया था, इसने वही किया। इसलिए मुझे इसको कुछ सजा नहीं देनी है। यानी कोई भी आपके साथ कुछ करता है तो उसकी कोई ना कोई मजबूरी होती है, उस मजबूरी के कारण ही वो करता है। अब मैं इसको थोड़ा सा खोल के समझाती हूँ। जिसने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, कुछ भी बोला, तो इसका मतलब है उस समय उसकी माइंड की स्थिति ठीक नहीं थी। ये तो मानते हो ना, तभी किया, उसका मन खराब था। यानी उस दिन उसका चंद्रमा प्लैनेट बिल्कुल ही खराब था, चंद्रमा बुझा हुआ था। अब जो उसने अब शब्द बोले, अनपार्लियामेंट लैंग्वेज इस्तेमाल की, गाली गलौज किया, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ उस दिन उसका मरकरी यानी बुध खराब है, क्योंकि मरकरी भाषा है, मरकरी बोली है, मरकरी शब्द है। अब अगर उसने आपके ऊपर हाथ पांव भी चलाए, बर्तन उठा के गिरा, हाथ पांव चलाए, वायलेंट हुआ, कुछ स्टिक भी चल गई, मुक्का भी लगा दिया, कुछ भी कर दिया, तो इसका मतलब आपका उस दिन का, उस व्यक्ति का मंगल बिल्कुल पिटा हुआ है, इसीलिए वो वायलेंट हो गया। अब उसने जो ये सब काम किए, इसका मतलब उस दिन उसका जुपिटर भी खराब है, क्योंकि जुपिटर क्या ठीक है क्या गलत है, विजडम है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसका जुपिटर खराब हुआ, इसीलिए उसको ये नहीं समझ में आया कि मुझे ये करना है या नहीं। इसका मतलब हुआ कि उसका सूरज तो उस दिन डूबा हुआ है, क्योंकि सूरज प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, इज्जत है। और जब उसने आपकी इज्जत पे, आपकी मान सम्मान पे धावा बोला, तो उसने अपना मान सम्मान, अपनी इज्जत खराब कर दी। इसका मतलब उसका सूरज तो उस दिन उगा ही नहीं, यानी उसका सूर्य प्लैनेट भी खराब है। अब बात आते हैं वीनस की। वीनस तो बिल्कुल ही बिगड़ गया। क्यों? क्योंकि वीनस हैप्पीनेस है, वीनस खुशी है। जब हम किसी के साथ कुछ गलत करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अपशब्द बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो क्या हम अंदर से खुश होते हैं क्या? हम उन अंदर से बहुत बेचैन हो जाते हैं, हम दुखी होते हैं, रात भर सो नहीं पाते, जो भी हमने गलत किया होता है। यानी
उसके आपकी हैप्पीनेस भी खराब, यानी आपका वीनस भी खराब। अब सारे प्लैनेट तो आपके खराब हो गए। अब ले देकर बचे शनि महाराज। तो शनि तो वैसे ही कर्म है, जब अपने इतना गलत काम उसने कर दिया तो कर्म तो आपके वैसे ही खराब हो गए। तो आपने क्या देखा, जिसने आपके साथ बदसलूकी की, बदतमीजी की, बुरा बिहेव किया, उसके सारे प्लैनेट, 9 के 9 प्लैनेट ही खराब थे। वो मजबूर था। अब जब उसके प्लैनेट खराब थे तो अब आपको क्या लग रहा है? अब आपको उसके ऊपर गुस्सा आना चाहिए या उसके ऊपर तरस आना चाहिए? आपको तो सिंपैथी होनी चाहिए ना, कि इस बेचारे का क्या कसूर, इसके प्लैनेट ही खराब हैं। तो फिर आप क्या करेंगे? आप उसको माफ कर देंगे या आप भी उसके साथ वैसा ही बिहेव करेंगे? अगर आप भी वैसा ही करेंगे तो आप में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा? तो इसका मतलब हुआ कि हमको उस समय शांत रहना चाहिए, हमको कूल माइंड रहना चाहिए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। अब याद कीजिए, जब ईसा को लटकाया गया था कीलों से, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने गॉड से ये कहा था, इन सबको माफ कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और सुकरात ने भी तो यही किया था, जहर का प्याला पी लिया था और ये कहा था कि इनको नहीं मालूम कि ये क्या कर रहे हैं। अब वही काम आपको करना है, यानी अपने माइंड को कूल रखना है, स्टेबल रखना है, अपने माइंड को नहीं बिगड़ने देना। क्योंकि जो आपके सामने वाला है, जो आपसे बदतमीजी कर रहा है, वो हो सकता है आपके अपना अजीज हो, आपके घर का हो, आपकी संतान हो, कोई आपका अपना हो, और आप भी वैसा ही कर देंगे तो समझिए पूरा खेल ही बिगड़ जाएगा। आपने उसको सिखाना है। आप कूल रहेंगे, शांत रहेंगे, स्टेबल रहेंगे और उस समय कुछ नहीं बोलेंगे। जब उसको खुद रियलाइज होगा, वो खुद ही आपसे माफ़ी मांग लेगा। यही ऋणानुबंधन है, यही लॉ ऑफ कर्मा है कि कोई हमारे साथ जो बिहेव करता है उसका कारण है, वो हमारे लोन एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, उसके कारण ही उसने हमारे साथ ऐसा किया। लेकिन आज हमें ये खुश होना चाहिए कि हमारी बैलेंस शीट की वो एंट्री रिड्रेसल हो गई, वो एंट्री हमारी नेटिंग हो गई उस एंट्री की, क्योंकि हमने भी कुछ ऐसा किया था जिसके कारण उसने आज हमारे साथ ऐसा किया। अब वो एंट्री रिड्रेसल हो गई है। अब शांत रहें और चिंगम की तरह बातों को खींचना छोड़ें, बातों को ना पकड़ा करें, पुरानी बातों को कुरेदा ना करें कि मेरे साथ उसने ऐसा किया था, अब मुझे भी ऐसा करना है। ऐसा आपने देखा है ना, किसी व्यक्ति की शादी में उसके ससुराल वाले उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते। अच्छे बिहेव का क्या मतलब है? उसको कुछ देते नहीं हैं जो वो एक्सपेक्ट करता है। इसी को बिहेवियर कहते हैं, इसी को सम्मान कहते हैं। और हम बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन हमारी घड़ी की सुई वहीं अटकी रहती है कि मेरे ससुराल वालों ने मेरा सम्मान नहीं किया था, और हम बार बार यही सोचते हैं। और हो सकता है कि हमारे बेटे की शादी में भी हमको वो घटना याद आ जाती है, और जब पोते की शादी होती है तब भी वो घटना याद आ जाती है और हम उसको लेकर बैठते हैं। हमको ये सब नहीं करना है। जो एक एंट्री हो गई उसको तुरंत समाप्त करें, शांत रहें और जो भी है उसको अंदर से माफ़ कर दें। खुद उसको रियलाइजेशन होगी। सबसे बड़ा टॉर्चर यही है कि कोई आपके साथ बहुत गुस्से से बोलता है, लड़ता है, झगड़ता है, मारता है, पीटता है और आप कोई रिएक्ट नहीं करते, तो वो पागल हो जाता है, वो परेशान हो जाता है कि इसके ऊपर रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा। इसलिए आपको यही करना है, और जो हो जाता है उसको समझिए ये मेरी पास्ट एंट्री है, यही ऋणानुबंधन है। धन्यवाद।